नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सिदुली में भाकपा कोल बेल्ट आंचलिक परिषद की हुई बैठक में आगामी विधानसभा की रणनीति समेत विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा अंडाल। भाकपा कोल बेल्ट पूर्व आंचलिक परिषद की बैठक केंदा क्षेत्र की सिदुली कोलियरी AIYF कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता ओम प्रकाश तिवारी ने किया। बैठक में चर्चा करते हुए भाकपा के जिला सचिव तापस सिन्हा ने कहा कि अगस्त माह में भाकपा राज्य परिषद का 28वां सम्मेलन सॉल्ट लेक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। उम्र कैद की सजा पाए 3 कैदी जेल से रिहा। खड़गपुर। यह सच है कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में परिवर्तन की ठान ले तो वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकता है। ऐसा ही उदाहरण पेश किया है मेदिनीपुर सेंट्रल जेल के 3 उम्र कैद की सजा पाए कैदियों ने, जिन्हें जेल में अच्छे आचरण और स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश के आधार पर रिहा कर दिया गया है। इस्कॉन मंदिर को 7 लाख रुपए और चेक वापस मिले। हल्दिया। एगरा स्थित इस्कॉन मंदिर की दान पेटी में श्रद्धालुओं द्वारा जमा किए गए लाखों रुपए बैंक में जमा करते समय खो गए थे। हालांकि एगरा पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण खोए हुए 7 लाख रुपए और एक चेक वापस मिल गए। पुलिस ने ये पैसे और चेक इस्कॉन मंदिर प्रबंधन को सौंप दिए हैं, जिसने पुलिस के काम की सराहना की है। बाबा धाम जाने के लिए 22 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें। कोलकाता। श्रावण मास के दौरान देश भर से शिव भक्तों का रेला वैद्यनाथ धाम जाता है। इस अवसर पर असंख्य श्रद्धालु देवघर एवं सुल्तानगंज क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं और रेल मार्ग को सबसे सुरक्षित एवं त्वरित साधन के रूप में प्राथमिकता देते हैं। यात्रियों की सुविधा हेतु पूर्व रेलवे श्रावण मास से प्रथम सोमवारी 14 जुलाई को विभिन्न स्टेशनों से कुल 22 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने वाला है। ताराफेनी पर बना फेयर वेदर ब्रिज डूबा। झाड़ग्राम जिले के बिनपुर 1 नंबर ब्लॉक स्थित लालगढ़ के निश्चिंतपुर इलाके में ताराफेनी नदी पर बना फेयर वेदर ब्रिज अस्थायी पुल भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से डूब गया है। इसके परिणाम स्वरूप लालगढ़ का झाड़ग्राम और बांकुड़ा जिले के फुलकुस्मा इलाके से सड़क संपर्क टूट गया है। पिछले कुछ दिनों से इलाके में हुई तेज बारिश के कारण ताराफेनी नदी उफान पर है। शिक्षक नियुक्ति आवेदन की तिथि 21 जुलाई तक बढ़ी। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग SSC ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा SLST 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 14 जुलाई से बढ़ाकर 21 जुलाई कर दी है। 3,57,626 असिस्टेंट टीचर पोस्ट पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई निर्धारित की गई थी। SSC ने अधिसूचना जारी कर आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। अगले 48 घंटे तक कोलकाता के साथ ही दक्षिण बंगाल में भारी बारिश के आसार। अलीपुर मौसम कार्यालय ने रविवार को बताया कि अगले 48 घंटे तक कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 24 घंटों में पश्चिम बंगाल के तट पर फिर से कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके चलते दक्षिण बंगाल के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक चक्रवात बना है। दूसरे राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ 16 को रैली करेंगी ममता। तृणमूल कांग्रेस ओडिशा समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों व बंगाली प्रवासी मजदूरों का उत्पीड़न होने और भेदभाव का आरोप लगातार लगा रही है। अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर भाजपा के खिलाफ मुखर होंगी। छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं IIM कलकत्ता।
भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता (IIMC) ने रविवार को कहा कि वह अपने कैंपस में एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न के मद्देनजर छात्रों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। उन्होंने बताया कि महिला द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर आरोपी छात्र को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। मॉनसून में जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों को जागरूक कर रहा निगम। कोलकाता महानगर में जर्जर इमारतों की संख्या 3000 से अधिक है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इन इमारतों में रहते भी हैं, पर हर साल मॉनसून के दौरान ऐसे इमारतों के ढहने लोगों कई बार जान माल का भी नुकसान होता है। ऐसे में कोलकाता में जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह से ही रह रहकर लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में इन इमारतों में रहने वाले लोगों को लगातार निगम की ओर से जागरूक किया जा रहा है। विधायक लवली मैत्रा की शैक्षणिक योग्यता को सुकांत ने बताया फर्जी। कोलकाता सोनारपुर दक्षिण से तृणमूल विधायक लवली मैत्रा अरुंधति की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। आरोप है कि विधायक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में असंगति है। डिग्री संबंधी जानकारी तो अपरिवर्तित है, लेकिन कॉलेज का नाम 3 जगहों पर अलग-अलग है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने रविवार को सोशल मीडिया पर आज से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का उत्तर बंगाल द्वारा पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कोलकाता उत्तर बंगाल भाजपा का गढ़ रहा है। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, भगवा खेमे ने उत्तर बंगाल से ज्यादा सीटें जीती हैं। इसे देखते हुए भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य अब उत्तर बंगाल के दौरे पर जाने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार से 3 दिनों के लिए उत्तर बंगाल का उनका दौरा शुरू होने जा रहा है। वह जिला नेतृत्व के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शमिक पहली बार उत्तर बंगाल जा रहे हैं। सरकारी सीमेंट से निजी मकान बनाने का आरोप। हावड़ा डोमजूर थाना क्षेत्र के आलमपुर में सरकारी परियोजनाओं के लिए आवंटित सीमेंट का इस्तेमाल निजी मकान बनाने में होने का मामला सामने आया है। मकान मालिक बुभई कोले ने स्वीकार किया है कि उसने यह सीमेंट रितम मन्ना नामक व्यक्ति से खरीदा है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक बोरे सीमेंट की कीमत 305 रुपये है और सीमेंट के बोरों पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह बाजार में बिक्री के लिए नहीं है। इस घटना का खुलासा इसी इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप बसु ने किया है। हासनाबाद में इच्छामती नदी का तटबंध टूटा, दहशत। हासनाबाद उत्तर 24 परगना जिले के हासनाबाद की बरुणहाट रामेश्वरपुर पंचायत के पालपाड़ा इलाके में इच्छामती नदी का तटबंध टूट जाने से स्थानीय लोगों में दहशत है। लोगों ने जल्द इसकी मरम्मत की मांग की है। इच्छामती नदी के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। तटबंध 1 से 1.5 फीट तक बचा है। कभी भी उच्च ज्वार के प्रभाव से पूरा तटबंध टूटकर पानी में डूब सकता है। नदी का तटबंध टूटता है तो कुछ गांवों के हजारों परिवार जलमग्न हो जाएंगे। फोर्टिस अस्पताल में 10 घंटे की महाधमनी, सर्जरी के बाद बची मरीज की जान। कोलकाता एक गंभीर सड़क दुर्घटना में जानलेवा चोटें लगने के बाद 56 वर्षीय व्यक्ति को आनंदपुर के फोर्टिस अस्पताल में आपातकालीन महाधमनी सर्जरी से नया जीवन मिला है। इस सर्जरी के बाद उन्हें आर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिकल और गहन देखभाल प्रबंधन भी दिया गया। यह मरीज अपनी साइकिल पर 2 अन्य लोगों को बैठाकर जा रहा था, तभी एक 4 पहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण वे बेहोश हो गए और उनका काफी खून बह गया। लापता हुए 4 बच्चे हावड़ा से खड़गपुर जाने वाली ट्रेन में मिले। खड़गपुर पश्चिम मेदिनीपुर जिले के डेबरा थाना अंतर्गत जालीमांदा ग्राम पंचायत के पद्मपुकुर इलाके से अचानक लापता हुए 3 लड़कियों और 1 लड़के को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। इन बच्चों की उम्र 7 से 12 वर्ष के बीच है। जानकारी के अनुसार ये चारों बच्चे बाली चौक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन देखने गए थे और उसके बाद हावड़ा जाने वाली एक ट्रेन में सवार हो गए थे। यह घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।
मां बेटे के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में अब 23 जुलाई को। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अनूठा मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग मां ने अपने बेटे से आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगाई है। बेटे का कहना है कि उसकी मां ने उसे बचपन में छोड़ दिया था और पिछले 15 सालों से उनका कोई संपर्क नहीं था। यह मामला अब कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है और इसकी अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि यदि बेटा चाहे तो वह अपनी मां से मिल सकता है